वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्किल्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बायोलॉजी का लेसन प्लान। मैं आपको 20 लेसन प्लान दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको बाकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विज्ञान पाठ योजना नंबर 1। क्रम संख्या हम लिखते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे लेसन प्लान करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, वर्ग, अवधि। ठीक है, ये सब चीजें फिल करेंगे आप। उसके बाद हम प्रकरण क्या ले रहे हैं आज बायोलॉजी का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य आते हैं इसमें हमारे पास। नंबर 1, विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक में विद्यार्थी डीएनए के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक, विद्यार्थी डीएनए की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी डीएनए से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च शिक्षा में कर सकेंगे। नंबर 4 पे है कौशलात्मक, विद्यार्थी डीएनए संरचना को मॉडल द्वारा समझा सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी डीएनए के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री, जो भी हम सहायक सामग्री इसमें यूज करेंगे वो लिखनी है हमने, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक, मॉडल आदि इस तरह की। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को डीएनए के बारे में पहले से कितना ज्ञान है, उसमें लिखेंगे विद्यार्थी जीन और डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न, इसमें हम कॉलम बनाएंगे 3। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चों आप लोगों की शारीरिक संरचना सबसे ज्यादा किससे मिलती जुलती है? तो विद्यार्थी क्या उत्तर देंगे, माता पिता से। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, माता पिता से किसी गुण का आपके अंदर भी आना किस तरह का लक्षण है? तो ये किस लक्षण से गुण माता पिता से आप में आ रहे हैं? तो विद्यार्थी बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण। उसके बाद छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगे, आनुवंशिक लक्षण किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे जीन। चौथा प्रश्न, जीन किसका एक खंड है? उत्तर है डीएनए। उसके बाद डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, पर विद्यार्थी इसमें मौन रह जाते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न है। अब आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण, यहां से हमारा लेसन प्लान जो है मेन वो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियां। तो शिक्षण बिंदु हम 2, 3 या 4 जितने भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु है हमारे पास डीएनए और उसकी रासायनिक संगठन। तो विकासात्मक प्रश्न में क्या आ जाएगा, जीन किसका एक खंड है? तो विद्यार्थी का उत्तर है डीएनए का। ठीक है, तो विधियां कौन सी यूज हो रही हैं इसमें, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कौन सी विधि हुई, प्रश्नोत्तर विधि हुई। प्रश्न 2, डीएनए के रासायनिक संगठन के बारे में बताओ। तो विद्यार्थी मौन रह जाते हैं इसमें। इसके बाद हम इसका स्पष्टीकरण देगी छात्राध्यापिका। स्पष्टीकरण में क्या क्या देगी वो, डीएनए का रासायनिक संगठन की बात कर रहे थे। तो डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें किसी भी इंसान और लगभग सभी प्राणी का जेनेटिक कोड मौजूद होता है। डीएनए हर जीव के प्रत्येक कोशिका में होता है और यही निर्धारित करता है कि कोशिका क्या प्रोटीन बनाएगा। वाटसन व क्रिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें जब आप ये स्पष्टीकरण देंगे तो विद्यार्थी इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, और विधि इसमें क्या यूज हो रही है, व्याख्यान विधि यूज हो रही है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे जो श्यामपट्ट पर कार्य करने वाला है हम वहाँ श्यामपट्ट पे करेंगे। ठीक है, तो डीएनए का रासायनिक संगठन, डीएनए की संरचना में 5 कार्बन की शर्करा
जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं, पाई जाती है तथा इसमें 2 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं: प्यूरिन, नंबर 1 प्यूरिन, नंबर 2 पिरामिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन तथा पिरामिडिन में सिटोनिन, साइटोनिन तथा थायमिन सम्मिलित होते हैं। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, नोट करने वाली चीज नोट करेंगे, ठीक है। और डीएनए दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है हमारे पास। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया। अब हमने उसका रासायनिक संगठन कर लिया, अब उसके समायोजन की प्रक्रिया आ जाएगी। विकासात्मक प्रश्न में वैसे ही छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो जब नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे 2 प्रकार के। तो डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया क्या है, विद्यार्थी मौन रह जाते हैं इसमें। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो विधि कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी। अब इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। डीएनए के निर्माण में फॉस्फेट समूह शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक का संयोजन निम्न पदों में होता है। नंबर 1 न्यूक्लियोसाइड, एक नाइट्रोजन क्षारक तथा डीऑक्सीराइबो शर्करा के मिलने से बना अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में समायोजित होकर एक बड़ा अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनाते हैं। तो अध्यापक इस टाइम आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, नोट करेंगे। विधि कौन सी यूज हो रही है इसमें, श्यामपट्ट विधि, क्योंकि श्यामपट्ट पर हम कुछ लिखकर बच्चों को समझा रहे होंगे इस टाइम। और प्रदर्शन विधि, कोई भी चीज हमें इसमें यूज करते हैं शो उनको समझाने के लिए, तो प्रदर्शन विधि हो गई। तीसरा शिक्षण बिंदु डीएनए की संरचना। विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे डीएनए मॉडल दिखाते हुए बच्चों यह किसका मॉडल है, तो मॉडल दिखाएंगे बच्चों को और पूछेंगे, तो बच्चे उत्तर देंगे डीएनए का। तो डीएनए की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। दूसरा प्रश्न हम ये पूछेंगे तो वो मौन रह जाते हैं, इसका मतलब ये समस्यात्मक प्रश्न है। विधि कौन सी यूज हो रही है, प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न के स्पष्टीकरण के हम आगे स्पष्टीकरण देंगे। डीएनए की संरचना, प्रत्येक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या बहुलक अणुओं की बनी सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना है। यह अपने अक्ष के दाईं ओर घूमती रहती है। इसकी भारी संरचना डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फास्फेट अणुओं की बनी होती है। नाइट्रोजन क्षारक रीढ़ के भीतर क्रमबद्ध रूप में मिलती हैं। इसमें एडेनिन के साथ थायमिन हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा तथा ग्वानिन के साथ साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा आबंधित होती है। प्रतिकृति होते समय दोनों चेन खुल जाती हैं। डीएनए अणु का व्यास 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और डीएनए अणु की एक कुंडल की लंबाई 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें हम डीएनए का मॉडल बनाएंगे बच्चों को समझाने के लिए। तो ये श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा हमारा मॉडल। तो ठीक है, विद्यार्थी इस टाइम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और नोट करेंगे। फिर प्रदर्शन विधि आ जाएगी। विधि कौन सी यूज हो रही है, प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम ये मॉडल दिखा रहे हैं बच्चों को बना के, ठीक है। और चौथा शिक्षण बिंदु डीएनए के प्रकार तथा कार्य। इसमें विकासात्मक प्रश्न सबसे पहला आ जाएगा, डीएनए संरचना के ए टी से कितने हाइड्रोजन से जुड़ा बंध से जुड़ता है, तो उत्तर आ जाएगा 2। दूसरा प्रश्न है डीएनए के प्रकार क्या हैं, उत्तर में विद्यार्थी मौन रह जाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया ये। विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है। इसमें स्पष्टीकरण देगी अब छात्राध्यापिका। डीएनए के प्रकार, जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो विद्यार्थी फिर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है ये, क्योंकि हम व्याख्या करके बच्चों को समझा रहे हैं। तो डीएनए के कार्य, डीएनए का प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम का एनकोड करना है। और कोशिका में डीएनए की मुख्य भूमिका सूचना का दीर्घकालिक भंडारण है। डीएनए सेल को बनाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जानकारी को स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें श्यामपट्ट विधि में हम श्यामपट्ट पर जो भी कार्य लिख के बच्चों को समझाएंगे वो धात्मक प्रश्न आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास। तो क्या है, नंबर 1 डीएनए का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। प्रश्न 2 है डीएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने जो भी किया वो हम इस आगे समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले डेट लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, डीएनए, कक्षा, विषय, ये सब चीजें नोट करेंगे। डीएनए
का फुल फॉर्म लिखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। संरचना में क्या किया था हमने, 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबो श्रृंखला, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस क्षारक, प्यूरिन पिरामिडिन। तो ये क्या हो जाएंगे, प्यूरिन 2 प्रकार के हैं, आगे एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडिन 2 प्रकार के हैं, साइटोसिन थायमिन। ठीक है, तो ए जी सी और टी। तो न्यूक्लियोसाइड क्या बन गए, शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोटाइड्स शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट समूह। तो आगे हम डीएनए के मॉडल बनाएंगे यहाँ पे साइड में। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, कई हजार न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके श्यामपट्ट कार्य करेंगे। प्रकार में क्या लिखेंगे, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, और इनके बंध शो कर देंगे हम। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल बंध है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बंध है। ठीक है, आगे कार्य भी हमने किए थे जो, वो भी श्यामपट्ट पे समझाएंगे। कार्य के में क्या आ जाएगा, सूचना का दीर्घकालीन भंडारण, डीएनए सेल को बनाने व नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जानकारी स्टोर करके रखना आदि। तो इस तरह से श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा हमारा। मूल्यांकन प्रश्न में क्या है, डीएनए संरचना किस तरह की होती है और डीएनए के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरह के हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। निरीक्षण कार्य क्या होगा, बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तो छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। ठीक है, गृह कार्य के लिए बहुत जरूरी है बच्चों को गृह कार्य देना। उसके लिए हम कुछ भी प्रश्न दे सकते हैं, जो भी हमने समझाया है उसमें हम लिख सकते हैं डीएनए अणु का व्यास कितना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं, डीएनए के 2 कार्य क्या है। इस तरह के हम गृह कार्य पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरी वीडियोस को आगे बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मेरे बाकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ओके, बाय।